बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सॉल्व द इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और इस मेथड में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने ये जो कांस्टेंट है इसको आपने राइट साइड पर लेके जाना है। देखें, इसको सॉल्व करते हैं। 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू, राइट साइड पर जाकर -1 प्लस 1 हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप ये है कि हमने x² के साथ जो कोफिशिएंट्स होता है उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये जो 7 कोफिशिएंट है x² का, इसको आपने पूरी इक्वेशन की हर टर्म के साथ डिवाइड करना है। इसके साथ भी डिवाइड करना है, इस टर्म के साथ भी आपने डिवाइड करना है, और इस टर्म के साथ भी आपने डिवाइड करना है। तो देखें, यहां आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय 7। तो देखें, हर इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। 7x² ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। तो यहां देखें, ये 7 से कट जाएगा। x² प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। ये हमने सेकेंड स्टेप जो है वो हमने कर लिया है और सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन को। नेक्स्ट तीसरा स्टेप ये होता है कि आपने x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसको आपने हाफ कर लेना होता है, और फिर उसका स्क्वायर लेकर इक्वेशंस की दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। देखें, हाफ का क्या मतलब है, किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो उसका हाफ हो जाता है। तो देखें, ओवर 7 ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। तो देखें, यहाँ आपने क्या करना है, इसका हाफ निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने इसके डिनोमिनेटर में 2 जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ओवर में जब 2 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड हो रहा है। जैसे 1 है, 1 को अगर मैं कहूँ कि 2 से डिवाइड करें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड का जो सिंबल होता है उसको आपको पता है कि उसको हम ओवर में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने 2 जो है वो यहाँ नीचे लिखा है, और ये 2 से कट गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, नोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7 आ जाएगा। अब ये जो है x के साथ वाला कोफिशिएंट जो है उसको हमने हाफ कर लिया है। नेक्स्ट देखें, हमने क्या करना है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, होल का स्क्वायर ले लेना है, और आपने इसको इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर लेना है। तो देखें, इसको ऐड करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं बाय एडिंग 1 ओवर 7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको ऐड करते हैं, x² प्लस 2 ओवर 7x, और ये ऐड कर दिया 1 ओवर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7। दोनों तरफ से ऐड करते हैं इसको, प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर। देखें, हमने दोनों तरफ जो है 1 ओवर 7 के स्क्वायर को ऐड कर लिया। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। ये दिखने में ही हमें पता चल रहा है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म लेंगे x, सेकेंड टर्म ये है
जब भी हम ये कंप्लीटिंग स्केयर करते हैं, जिन टर्म्स का स्केयर होता है तो वो हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म होती है। मींस ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है स्केयर के अंदर। तो आप देखें, इनको आपने लिख लेना है फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म जो है वो 1/7 है। स्केयर को आपने इंक्लूड नहीं करना अभी, 1/7। और आपने साइन जो है x वेरिएबल के साथ, कोफिशिएंट के साथ जो साइन है वो आपने साइन यूज करना है जो कि प्लस का है, और आपने होल का स्केयर बना देना है। तो अब देखें, ये होल का स्केयर बन चुका है। अगर आप इसको दोबारा ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इस फार्मूला के जरिए इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी जिसको हमने क्लोज किया है। तो नेक्स्ट देखें, राइट हैंड साइड पर जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है 1/7। ये जो स्केयर है, स्केयर ओपन करते हैं, 7 का स्केयर 49 आ गया। अब इसको आपने वैसे ही लिखना है और इनका आपने एलसीएम लेना है, x प्लस 1/7 का स्केयर इज इक्वल टू, अब देखें फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हुए एलसीएम लेना पड़ता है हमें। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 49। 7 को एलसीएम पर डिवाइड करें, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 7 1 7 आ जाएगा, प्लस 49 को 49 पर डिवाइड करें, आंसर 1 आता है। 1 को नोमिनेटर में मौजूद 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो आप देखें, नेक्स्ट x प्लस 1/7 का स्केयर इज इक्वल टू 8/49। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्केयर को ख़त्म करने के लिए। आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने ये स्केयर ख़त्म करना है, ये देखें दोनों तरफ से स्केयर रूट ले लेते हैं। स्केयर रूट से कट हो जाएगा, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 का देखें, 8 का स्केयर रूट जो होता है वो होता है 2 into 2 अंडर रूट ओवर 49 का स्केयर रूट 7। 8 का अंडर रूट जो है इसको हम यूं कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं अंडर रूट। अगर इसके नीचे कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 अंडर रूट एंड 2 अंडर रूट। नेक्स्ट 4 अंडर रूट क्या होता है 2, और 2 अंडर रूट वैसे आ जाएगा। तो इट मीन्स 8 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 2 into 2 अंडर रूट। अच्छा, यहाँ जो है हम प्लस माइनस भी लगाएंगे। जब भी हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो कांस्टेंट होते हैं उनके साथ हमने प्लस माइनस लगा लेना होता है। तो देखें, ये हमारे पास दो केस बन गए हैं, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2 into 2 अंडर रूट ओवर 7। नेक्स्ट x प्लस 1/7 इज इक्वल टू माइनस 2 into 2 अंडर रूट ओवर 7। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, ये जो कांस्टेंट है फ्रैक्शन है, इसको राइट साइड पर लेकर आते हैं तो ये आ जाएगा -1/7 और ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ ये प्लस होगा, प्लस 2 into 2 अंडर रूट ओवर 7। एलसीएम ले लेते हैं, 7 एलसीएम है, चूंकि सेम है तो जब सेम होते हैं दो नंबर तो वही हमारा एलसीएम होता है 7। तो 7 को 7 पर डिवाइड करेंगे 1 नहीं आएगा, -1 प्लस 2 into 2 अंडर रूट, ये हमारे पास x की एक वैल्यू है। सेकंड, इसको भी ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू -1/7 और ये पहले से यहाँ माइनस है, -2 into 2 अंडर रूट ओवर 7। एलसीएम लेते हैं, 7 एलसीएम आ जाएगा, -1 -2 into 2 अंडर रूट, ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यू आ गई है। तो आप देखें, इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं या इकट्ठे लिख सकते हैं इनको, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, जस्ट यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का फ़र्क है। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ फ़र्क आ रहा है प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस 2 into 2 अंडर रूट ओवर 7, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 देखें कुछ इस तरह से है, इसको सॉल्व करते हैं।
ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम गौर से देखें तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमने ये जो कांस्टेंट है इसको हमने राइट साइड पर लेकर जाना है। अच्छा यहाँ देखें, ये जो ए है यहाँ भी है और इधर भी है कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर के, ये आपने कांस्टेंट कंसीडर करना है और ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को आपने राइट साइड पर लेकर जाना है। बाकी सारा वैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, राइट साइड पर जाकर ये प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो देखें, इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड्स। हर एक टर्म के साथ आपने डिवाइड करना है, ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस 4x ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर ए। तो देखें ये ए से कट गया, यहाँ से भी ए जो है वो कट जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वैसे ही लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि ये कट गए हैं तो यहाँ 1 आ गया। अब देखें हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है 4 ओवर a उसका आपने हाफ कर लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ से आपने इक्वेशन के ऐड कर लेना है। तो देखें इसका हाफ करते हैं, 4 ओवर a का हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आपने 2 लिख देना है, तो समझे आपने इसको हाफ कर लिया। अब इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ओवर ए आ जाएगा, ये हाफ हो गया है। इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, ऐड ऑन बोथ साइड्स। तो इसको ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स प्लस कर रहे हैं इसको प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर। देखिए हमने इसको ऐड कर लिया, यहाँ इज इक्वल टू 1 और राइट साइड पर आप इसको ऐड कर रहे हैं 2 ओवर ए स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखें, मैंने आपको अभी बताया था जिस टर्म पर स्क्वायर होता है वो हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होती है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इस पर चूंकि स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है तो ये हमारी सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो स्क्वायर के अंदर हैं उनको आपने लिख लेना है x 2 ओवर a, और आपने x के साथ जो साइन है, x वाली वैल्यू या टर्म के साथ जो साइन होता है उसको आपने यहाँ यूज करना है, प्लस माइनस होगा तो माइनस यहाँ लिख देंगे और फिर आपने होल का स्क्वायर कर लेना है इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस स्क्वायर ओपन करेंगे 4 ओवर ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें हमने अभी सिंप्लीफाई करना है, x प्लस 2 ओवर ए वैसे लिख लेते हैं 2 ओवर ए का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 होगा, एलसीएम देखें क्या होगा, बड़ी टर्म है तो यही हमारा एलसीएम होगा ए का स्क्वायर। 1 को इस पर जब डिवाइड करेंगे तो यही आएगा हमारे पास ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए के स्क्वायर को ए के स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को आपने नोमिनेटर में मौजूद 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ए का स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए का स्क्वायर। तो देखें दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और x प्लस 2 ओवर ए जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो नेक्स्ट आपने कांस्टेंट्स के साथ प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस लगाएंगे। अब यहां देखें, अच्छा ये जो है स्क्वायर रूट डिवाइड के केस में भी ये अलग अलग हम इसको कर सकते हैं, इसका अलग स्क्वायर रूट होगा, इसका अलग हो जाएगा। जब इसका अलग करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। देखें अलग कर लेते हैं इसको,
ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जो है स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करते हैं x प्लस 2 ओवर ए, वैसे आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर, नीचे देखें हमारे पास जस्ट ए बचेगा। नेक्स्ट हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं रहेगा और ये जो कांस्टेंट है इसको आपने राइट साइड पर लेकर जाना है, तो ये इधर आकर -2 ओवर ए हो जाएगा और प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर ए। अब देखिए यहाँ हमने दो केस इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट हैं वो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, हमें उनकी वैल्यू का नहीं पता। जैसे ये ए स्क्वायर है, ए है, इसलिए हमने यहाँ दो केस नहीं बनाए हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे। तो हमने इनको सिंपली इकट्ठे जो है सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम देखें दोनों सेम वैल्यूज़ हैं या टर्म्स हैं, तो यही ए जो है वो एलसीएम होगा। जब ए को ए पर डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, -2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, प्लस माइनस ए को जब ए से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आएगी। अब देखें ये हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो आपने इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है। जिस भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होता है सॉल्व द इक्वेशन, तो आपने उसके आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखना होता है और सॉल्यूशन सेट हमेशा आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये हमारा आंसर है।